यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के प्रीलिम्स के क्वेश्चन एंड पेपर को हम यहाँ देख रहे हैं। तो यूपीएससी ने जो क्वेश्चन कंडक्ट करवाते हैं, हर साल प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन होता है, तो उसके सारे क्वेश्चन को हम देखेंगे। 2022 के क्वेश्चन को हम सबसे पहले देख रहे हैं, जो अभी जस्ट 5 जून 2022 को हुआ है। और हम जो है इसमें देखेंगे जियोग्राफी का क्वेश्चन क्या क्या पूछा गया है 2022 में। इससे पहले हम पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन एंड गवर्नेंस सेक्शन के क्वेश्चन को अपलोड कर चुके हैं। और अब यहाँ पर हम देख रहे हैं जियोग्राफी में प्रीलिम्स में यूपीएससी ने कितने क्वेश्चन पूछे हैं। वेलकम टू माय चैनल सत्यवान आनंद, एस्पिरेंट टू आईएएस। माई सेल्फ सत्यवान आनंद। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन को बिना किसी देरी के। तो हम देखते हैं यूपीएससी ने 2022 में क्या क्वेश्चन पूछे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, गैंडीकोटा कैन्यन ऑफ साउथ इंडिया वाज क्रिएटेड बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर? कावेरी, मंजीरा, पेन्नार, तुंगभद्रा। तो गैंडीकोटा कैन्यन जो है उस साउथ इंडिया की दक्षिण भारत के किस नदी द्वारा बनाया जाता है, ये उन्होंने पूछा है। अगर हम देखें ये एक टफ श्रेणी के क्वेश्चन में आता है। कैसे? क्योंकि भारत में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत पहाड़ हैं। जो पहाड़ और पर्वतों से नदियां निकलती हैं तो कैन्यन बनाती हैं। तो इतनी सारे नदियां हैं, इतने सारे कैन्यन हैं, सबको याद रखना संभव नहीं है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एक टफ क्वेश्चन है। आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। तो हम देखते हैं एक्चुअली में गैंडीकोटा है कहाँ। सबसे पहले ये देखते हैं। तो गैंडीकोटा जो है एक विलेज है। कहाँ पर? इस विलेज का एक हिस्टोरिकल महत्व है। और ये विलेज है कहाँ पर? तो कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है, आंध्र प्रदेश में, यानी भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के कडप्पा डिस्ट्रिक्ट में है। और यहाँ पर जो है एक जो गैंडीकोटा विलेज है, इसका हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है। कैसे? अगर हम देखें तो बहुत सारे जो डायनेस्टीज रहे हैं, राजवंश रहे हैं, जैसे कल्याणी चालुक्य, पद्मसानी नायक, ये लोग, और गोलकुंडा के सुल्तान, ये लोग जो है इसी गैंडीकोटा विलेज से जुड़े हुए हैं, इसलिए इसका हिस्टोरिकल महत्व है। अरे जो गैंडीकोटा विलेज है ये पेन्नार नदी के राइट बैंक पर है, यानी उसके दाहिने तट पर बसा हुआ ये गांव है। तो हम देखते हैं कि ये जो है गैंडीकोटा एक्चुअल में पेन्नार नदी से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा एक्चुअल में वो है पेन्नार नदी। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर है पेन्नार नदी, यानी गैंडीकोटा कैन्यन जो है पेन्नार नदी द्वारा बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पर उन्होंने पूछा है मैचिंग करने के लिए। तो क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, पिक और माउंटेन दिए हैं। तो अब यहाँ पर मैच करना है। तो नमचा बारवा, गढ़वाल हिमालय, नंदा देवी, कुमायूं हिमालय, नोकरेक, सिक्किम हिमालय। तो उन्होंने 3 पेयर दे दिए हैं। अब इसे देखना है कि कौन से पेयर सही तरीके से मैच हैं, सुमेलित हैं। तो इसके लिए हम देखें कि कौन से पेयर सही सुमेलित हैं। उससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि जो नमचा बारवा है ये गढ़वाल हिमालय, इसमें थोड़ा डाउट हो रहा है। क्यों? गढ़वाल हिमालय है कहाँ पर? उत्तराखंड में, जबकि नमचा बारवा हमारा उत्तराखंड में नहीं है। ये पूर्वी भारत के पूर्वी हिस्से में है, पूर्वोत्तर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। तो हमें इस पर शक लग रहा है। आइए देखते हैं क्या है कहानी। तो हम देखते हैं कि नामचा बरवा जो है एक्चुअल में गढ़वाल हिमालय का न होकर के ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन ऑफ द हिमालय इन साउथ ईस्टर्न टाइबेट, पेमको रीजन एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो एक्चुअल में नमचा बारवा जो है इसका ओरिजिन कहाँ पर है? तो तिब्बत में है। वो तिब्बत के पेमको रीजन में है। और ये एक्चुअल में ईस्टर्न मोस्ट सेक्शन हिमालय का है। हिमालय का सबसे पूर्वी छोर पर, उसके दक्षिण पूर्वी हिस्से पर जो तिब्बत है, तिब्बत के दक्षिणी पूर्वी हिस्से में एक पेमकाओ रीजन है, पेमको रीजन है। उस पेमको रीजन में ये ओरिजिन होता है। और भारत की अगर बात करें तो भारत के नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का ये पार्ट है। तो नमचा बारवा एक्चुअल में कहाँ पर है? गढ़वाल हिमालय में नहीं है, ये तिब्बत के पेमको या भारत के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में है। हम देखते हैं पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। दूसरा, नंदा देवी, नंदा देवी सही है, ये कुमायूं हिमालय में ही है। कुमायूं कहाँ है? तो ये हमारा उत्तराखंड में पड़ता है। नेक्स्ट, नोकरेक, नोकरेक एक्चुअल में ये सिक्किम में न होकर के ये मेघालय का है। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का जो है तुरा रेंज जो है उसमें पाया जाता है। और ये एक्चुअल में मेघालय प्लेट्यू का, जो मेघालय का
पठार है उसका एक हिस्सा है जिसमें तुरा रेंज में ये पाया जाता है। नोकरेक, नोकरेक जो है एक बहुत ही फेमस जगह है क्योंकि इसका इन्वायरमेंट में भी बड़ा महत्व होता है, वहाँ पर नेशनल पार्क है, तो उसके वजह से इसका इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 2 स्टेटमेंट गलत हो गए, 1 और 3 गलत है और 2 सही है। इस तरीके से हमारा ऑप्शन बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो जियोग्राफी का यूपीएससी ने पूछा है, द टर्म लेवेंट ऑफन हियर्ड इन द न्यूज रफली कोरस्पॉन्ड्स टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रीजन। रफली कोरस्पॉन्ड, तो एक्चुअल में हमको एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बताना है, हाँ ये लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो जो यूपीएससी ने आपके साल ये लेवेंट वर्ड पूछा है ये है क्या, ये हमें जानना है। एक्चुअल में न्यूज में कब था ये भी हमको देखना है। देखते हैं यूपीएससी जो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2022 का हुआ है यह 5 जून 2022 को हुआ है, और जो लेवेंट नामक खबर है ये जुलाई 2021 में न्यूज में था और बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड नहीं था। तो हम देखते हैं कि उन्होंने 1 साल पुराना करंट अफेयर पूछा है, मैप बेस्ड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है ये। तो उनका कहना क्या है कि है कहाँ पर, ये लेवेंट जो है एक रीजन है, उनको बताने के अनुसार है फॉलोइंग रीजन, तो रीजन है ये कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, तो भूमध्य सागर के पूर्वी हिस्से का रीजन। रीजन अलोंग नॉर्थ अफ्रीकन शोर स्ट्रेचिंग फ्रॉम इजिप्ट टू मोरक्को, नॉर्थ अफ्रीका का हिस्सा जो कि इजिप्ट मिस्र से लेकर के मोरक्को तक का फैला हुआ है। रीजन अलोंग पर्शियन गल्फ एंड हॉर्न ऑफ अफ्रीका, तो पर्शियन गल्फ और हॉर्न ऑफ अफ्रीका, पर्शियन गल्फ कहाँ है तो ईरान के पास है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहाँ है तो ये पूर्वी अफ्रीका में सोमालिया के जिबूती के पास। और यहाँ देखें द एंटायर कोस्टल एरिया ऑफ मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर के संपूर्ण रीजन कोस्टल रीजन को ही लेवेंट कहा जाता है। तो ये चीज़ जो है पूछा उन्होंने, तो ये जैसा कि हमने कहा ये जुलाई 2021 के न्यूज में था। आइए देखते हैं, अगर हम इसके देखें तो लेवेंट जो है एक ओल्ड टर्म है, इसका मतलब होता है कि वह कंट्री जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन के हिस्सा हो। यानी यहाँ पर देख रहे हैं ये बता रहा है कि लेवेंट एक्चुअल में एक पार्टिकुलर वर्ड है, ये यूज किसके लिए होता है तो ये सिर्फ ईस्टर्न मेडिटेरेनियन पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्रों के लिए ये यूज होता है जो वहाँ पर देश हैं। तो कुछ स्कॉलर जो है इसमें साइप्रस और कुछ पोर्शन टर्की को भी इंक्लूड कर लेते हैं, लेकिन सभी लोग नहीं मानते हैं। साइप्रस कहाँ पर है तो भूमध्य सागर में ही एक टापू कंट्री है, द्वीप देश है, और टर्की तो एक बड़ा देश है। बट बेसिकली द लेवेंट है थ्रू आउट हिस्ट्री मिंट सीरिया, लेबनान, पैलेस्टीन। तो हम देखते हैं कि अगर हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो लेवेंट का मतलब होता था कि सीरिया, लेबनान, पैलेस्तीन का जो क्षेत्र है, रीजन है, उसे ही लेवेंट माना जाता था। इसका मतलब क्या है कि जो जॉर्डन है, वेस्ट बैंक कहाँ है, इजराइल के कब्जे में है, तो जॉर्डन, वेस्ट बैंक यानी इजराइल, इन सारे रीजन को मिला करके हम कह सकते हैं लेवेंट है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि सीरिया, लेबनान, पैलेस्तीन, जॉर्डन, इजराइल, ये सब जो रीजन हैं यही लेवेंट हैं। तो हम इस तरीके से देखते हैं कि पूर्वी भूमध्य सागर ईस्टर्न मेडिटेरेनियन सी का हिस्सा है। तो हमारा पहला ऑप्शन जो है यही होगा, रीजन अलोंग द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर। तो ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, तो यूपीएससी ने जो जियोग्राफी में चौथा क्वेश्चन पूछा ये भी मैप बेस्ड है, लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है और इसमें लोकेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं, लेकिन मैप का जो है जानकारी होना चाहिए, तभी जाकर के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। तो क्वेश्चन देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्री, अजरबैजान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। तो उन्होंने 5 देश दे दिए। विच ऑफ द एबव है बॉर्डर विथ अफगानिस्तान, तो उन्होंने पूछा है कि इन 5 देशों में कौन कौन से देश ऐसे हैं जिनकी सीमा रेखा अफगानिस्तान से मिलती है, सटती है। हम देख रहे हैं ये क्वेश्चन आया क्यों है। अफगानिस्तान में जो है तख्ता पलट हुआ है, वहाँ की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट अब खत्म हो चुकी है, तो वहाँ पर एक्चुअल में इतना ज़्यादा बड़ा परिवर्तन हो गया है कि वो वर्ल्ड लेवल का एक न्यूज बन गया था। तो वर्ल्ड लेवल का न्यूज होने की वजह से यूपीएससी ने भी इसको करंट अफेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से न जोड़ करके उन्होंने जियोग्राफी के लोकेशन मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन को उन्होंने बना दिया है। तो हम देखते हैं अफगानिस्तान किस किस राज्यों से
टच करता है। राज्य मतलब देश से। तो अफगानिस्तान इज बाउंडेड टू द ईस्ट एंड साउथ बाय पाकिस्तान इंक्लूडिंग दोज एरिया ऑफ कश्मीर एडमिनिस्ट्रेड बाय पाकिस्तान बट क्लेम्ड बाय इंडिया, टू द वेस्ट बाय ईरान एंड द नॉर्थ बाय द सेंट्रल एशियन स्टेट ऑफ तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान। तो एक्चुअली हम देखते हैं कि जो अफगानिस्तान है वह पाकिस्तान से पूर्वी साइड में और दक्षिणी साइड में पाकिस्तान से अटैच है, और पश्चिमी साइड में ईरान से है, उत्तरी साइड में ताजिकिस्तान से एक्चुअली में पूर्वी साइड में, उत्तरी साइड दोनों में है, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान से अटैच है। अगर हम देखें मैप पर तो ये अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान के इस हिस्से को हम देख रहे हैं, यहाँ पर पाकिस्तान है, यहाँ पर ईरान है, यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान है, एक पतला सा हिस्सा यहाँ पर हम देख रहे हैं उज्बेकिस्तान है, और ये जो बैगनी कलर का दिख रहा है ये ताजिकिस्तान है। इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है यहाँ पर जो है अफगानिस्तान भारत से टच होता है, लेकिन समस्या यह है कि भारत के इस हिस्से पर पाकिस्तान का कब्जा है। तो यानी हम देखते हैं कि डायरेक्ट भारत का कब्जा प्रेजेंट टाइम में मतलब रियलिटी के अकॉर्डिंग अफगानिस्तान भारत से टच नहीं है। लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स की बात करें, मैप की बात करें, रीजन की बात करें तो अफगानिस्तान भारत से टच होता है। ये अफगानिस्तान है, इस पर उन्होंने क्वेश्चन यूपीएससी ने बनाया है। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है किर्गिस्तान ये है, इसको टच नहीं करता है। तो हम देख रहे हैं किर्गिस्तान, और एक क्वेश्चन उन्होंने पूछा अजरबैजान, तो अजरबैजान जो है यहाँ पर है, अजरबैजान यहाँ पर है, तो ये जो है तुर्कमेनिस्तान के ऊपर, तो इसको भी वो टच नहीं करता है। तो हम देख रहे हैं कि हमारे जो दो विकल्प हैं अजरबैजान, किर्गिस्तान, ये जो है टच नहीं करते। अजरबैजान भी न्यूज में था क्योंकि अजरबैजान और आर्मेनिया में लड़ाई हो रही थी, तो हम देखते हैं अजरबैजान भी न्यूज में था। तो अजरबैजान न्यूज में था, अफगानिस्तान न्यूज में था, तो क्वेश्चन भी आ गया। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर सी जो है सही है, 3, 4 एंड 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स के। विथ रेफरेंस टू इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। मोनाजाइट इज ए सोर्स ऑफ रेयर अर्थ। सेकेंड स्टेटमेंट, मोनाजाइट कंटेन्स थोरियम। थर्ड स्टेटमेंट, मोनाजाइट अकर्स नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। फोर्थ, इन इंडिया गवर्नमेंट बॉडीज ओनली कैन प्रोसेस और एक्सपोर्ट मोनाजाइट। हम देख रहे हैं लंबा क्वेश्चन है, 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब इसमें से हमें देखना है कि क्या क्या सही है। एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा पहले देखते हैं, ऑप्शन जो स्टेटमेंट 3 दिए हैं उसे देखते हैं। मोनाजाइट अकर नेचुरली इन द इंटायर इंडियन कोस्टल सैंड इन इंडिया। तो हम देखते हैं भारत के 9 राज्य ऐसे हैं, गुजरात से लेकर के पश्चिम बंगाल तक, जहां पर समुद्र सीमाएं तट को टच करती हैं। तो इस हिसाब से हम देखें, ये क्वेश्चन थोड़ा हाइपोथेटिकल हो जा रहा है। सारे कोस्टल रीजन में इतना मोनाजाइट तो हम कभी नहीं पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन एक्चुअल में हमें इस पर डाउट हो रहा है, और ये सच भी है, इंटायर इंडिया के कोस्टल रीजन पर नहीं पाए जाते हैं। अगर हम 3 को एलिमिनेट करें तो ये A, C, D ये तीनों ही एलिमिनेट हो जा रहे हैं। यानी एलिमिनेशन मेथड से अगर हमें सिर्फ ये पता हो कि इंटायर इंडिया में नहीं है तो हम देख सकते हैं कि हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं आंसर क्या है। तो हम देखते हैं कि यही पोर्शन है कि एक ही स्टेटमेंट हमारा है जो गलत है। मोनाजाइट इज सोर्स ऑफ रेयर अर्थ, बिल्कुल सही है। मोनाजाइट कंटेन थोरियम, हाँ उसमें थोरियम पाया जाता है। एक्चुअली मोनाजाइट बालू से ही थोरियम निकाले जाते हैं, और भारत में थोरियम बेस्ड पावर प्लांट लगाए गए हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट। और ये जो है मोनाजाइट लगभग पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भारत में ही, मतलब मोनाजाइट से थोरियम निकालने की जो बात कर रहे हैं, तो थोरियम जो है भारत में ही सबसे ज़्यादा पाया जाता है। तो हम देखते हैं कि मोनाजाइट एक्चुअल में ये सभी तटवर्ती राज्यों में नहीं है, केरल में विशेषकर ये पाया जाता है। तो केरल के मोनाजाइट बालू में हमें ये थोरियम मिलता है। तो हम देखते हैं हमारा ये जो है 1, 2, 4 स्टेटमेंट सही है। जो गवर्नमेंट बॉडी है केवल उन्हें ही अलाउ वो है किया गया है, परमिशन दिया गया है तो प्रोसेसिंग कर सकें, एक्सपोर्ट कर सकें। तो हमारा ऑप्शन भी सही है, 1, 2 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन,
इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर द लॉन्गेस्ट डे ऑफ द ईयर नॉर्मली अकर इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, फर्स्ट हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई, सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जुलाई। ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, तो यूपीएससी का एक विशेष चीज़ ये है, विशेष खास बात है, उसकी स्पेसिफिसिटी ये है, वो हर साल सरप्राइज देते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन पूछ लेंगे जो आउट ऑफ बॉक्स होता है, मतलब उस पर आउट ऑफ सिलेबस नहीं हमने कहा है, हमने आउट ऑफ बॉक्स कहा है, यानी हम वहाँ तक हमारी पहुँच ही नहीं होती है। और दूसरा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं कुछ ऐसे क्वेश्चन जो अति आसान होते हैं। क्यों? क्योंकि देश हमारा बहुत बड़ा है, इसमें हर तरह के विद्यार्थी हैं, हर तरह के कैंडिडेट हैं, इसलिए सारे कैंडिडेट को इक्वली पार्टिसिपेट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविज़न है समानता का, वो अधिकार यूपीएससी देना चाहता है। इसलिए उन्होंने कुछ आसान क्वेश्चन पूछते हैं। तो सीधे कहना है इनका, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में सबसे लंबा दिन कब होता है? हम जानते हैं ये 21 जून को होता है। 21 जून कब आता है? तो सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून, जून के जो अर्ध माह है उसके द्वितीय भाग में आता है। तो सेकेंड, ये हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा कि जो है सेकेंड हाफ ऑफ द मंथ ऑफ जून में ये होता है। तो अगर सिंपल किसी को एक छोटा सा चीज़ पता है कि 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो ऑटोमेटिक इस क्वेश्चन को कर सकता है। अब इससे ज़्यादा आसान क्वेश्चन तो उम्मीद नहीं की जा सकती है। क्वेश्चन 7 देखते हैं, यहाँ पर भी उन्होंने मैचिंग का क्वेश्चन पूछा है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, वेटलैंड, लेक और उनके लोकेशन को मैच करना है। तो हम देखें उन्होंने क्या पूछा है। पोकेरा वेटलैंड पंजाब में लोकेटेड है, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, रुद्र सागर त्रिपुरा में और सस्तम कोटा लेक तमिलनाडु में। तो हाउ मेनी पेयर गिवन एबव आर करेक्टली मैच, तो इसमें से जो पेयर दिए गए हैं कितने सही में हैं। अच्छा, यूपीएससी ने 2022 में एक नया एक्सपेरिमेंट किया है। अब हम जैसे भी देखते हैं, ये मोनाजाइट वाला जो क्वेश्चन था, यहाँ पर एलिमिनेशन मेथड काम कर रहा है। अगर हमको सिर्फ इतना पता कि इंटायर इंडिया में नहीं पाया जाता है मोनाजाइट, तो हम देख रहे हैं कि वो ACD एलिमिनेट हो गए। लेकिन यहाँ पर जो उन्होंने क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन बदल दिया है। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि ये जो है कितने पेयर सही हैं, कितने पेयर गलत हैं। तो कितने सही हैं, करेक्ट है, सिर्फ उतने बताएं, मतलब कौन सा पेयर सही है इससे उनको मतलब नहीं है, कितने पेयर सही हैं ये उन्हें जानना है। तो हम देखते हैं, पोकेरा जो है ये एक्चुअल में पंजाब में न होकर के कश्मीर में है। रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में, ये सही है। और रुद्र सागर लेक को ही त्रिजिलिकमा भी कहा जाता है, ये त्रिपुरा में है। और सस्तम कोटा जो है तमिलनाडु में न होकर के केरल में है। हम देखते हैं कि हमारे 2 पेयर गलत हो गए, 2 पेयर सही हैं। इस तरीके से हमारा ऑप्शन भी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा। हाउ मेनी ऑफ द एबव आर जनरली नोन एज टी प्रोड्यूसिंग स्टेट। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये यहाँ पर एक टी प्रोडक्शन के बारे में पूछे, जो कि एक आसान क्वेश्चन माना जाता है। और ये अगर थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अगर हो, जैसे कि हम देखते हैं इस क्लास 6, 7, 8 की जो जियोग्राफी होती है उसमें ये चीज़ें इंक्लूड होती हैं। तो भारत में चाय उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं, सिंपल सी बात है, यूपीएससी ने ही पूछा है। तो हम देखते हैं आंध्र प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा, इनमें से किन राज्यों में होता है। हम देखते हैं कि एक्चुअल में आंध्र प्रदेश में हम कहीं नहीं सुनते हैं कि चाय का उत्पादन होता है। तो एक्चुअल में आंध्र प्रदेश इसका आंसर नहीं है। और केरल, हिमाचल प्रदेश, त्रिपुरा में होते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि हिमाचल प्रदेश में और उत्तराखंड में चाय का उत्पादन काफ़ी कम होता है, लेकिन होता है, जबकि आंध्र प्रदेश में नहीं होता है। और त्रिपुरा, केरल में चाय का उत्पादन होता है। तो इस तरीके हम देखते हैं 2 आंसर सही हैं। इस क्वेश्चन को भी टफ तो बिल्कुल नहीं, ये इजी क्वेश्चन में कंसीडर किए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर, रिजर्वायर और स्टेट। हम देख रहे हैं लगातार उनका क्वेश्चन कहीं ना कहीं मैप पे बेस्ड है। ये मैप पर कह नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी रीजनल बेस्ड है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि ये जो क्वेश्चन था ये लेक का, ये भी जो है
क्योंकि इतना ज़्यादा लेख कोई याद नहीं कर सकता है, इसको मैप का अध्ययन करने पर ही ये धीरे धीरे दिमाग में बैठेगा, रियलाइज किया जा सकता है। वो अगला क्वेश्चन उनका है, ये भी मैप से ही रिलेटेड है, जैसा कि हमने कहा आंध्र प्रदेश गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, तो उनके जो है रिजर्वायर को और उसके रिलेटेड स्टेट को मैच करना है। तो घाट प्रभा तेलंगाना, गांधी सागर मध्य प्रदेश, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश, मैथन छत्तीसगढ़। तो कौन से पेयर, जो उन्होंने पूछा क्या है ये देखना जरूरी है। हाउ मेनी पेयर गिवन एबव आर नॉट करेक्टली मैच, यानी वो कह रहे हैं कि कौन कौन से पेयर हैं जो सही नहीं हैं, यहाँ पर उन्होंने नॉट पूछा है। तो हमें देखते हैं कि कौन कौन से सही नहीं है। तो हम देखें कि जो राजा लखमगौड़ा डैम है, जिससे हम हिडकल डैम भी कहा जाता है, ये जो है कहाँ बना है, घाट प्रभा रिवर पर बना है। और इन द कृष्णा रिवर बेसिन, यानी घाट प्रभा रिवर जो है एक्चुअल में कृष्णा रिवर की सहायक नदी है, तो उसी बेसिन में बनाया गया है। अरे हिडकल विलेज में है, ये कहाँ है, उकेरी तुलुक ऑफ बेलगावी डिस्ट्रिक्ट ऑफ नॉर्थ कर्नाटका। तो कर्नाटक का जो बेलगावी जो है डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये है, यानी ये एक्चुअल में कर्नाटक में है। तो हम पहला देखते हैं कि हमारे घाट प्रभा तेलंगाना में न होकर के कर्नाटक में है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। नेक्स्ट, गांधी सागर डैम इज लोकेटेड इन द मंदसौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। द डैम इज कंस्ट्रक्टेड ऑन द चंबल रिवर। तो ये जो हमारा दूसरा पेयर क्या कहता है कि गांधी सागर मध्य प्रदेश में, ये सही है, ये चंबल रिवर पर है, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। स्टेटमेंट थर्ड हम देखें, तो स्टेटमेंट थर्ड की बात करें, जो इंदिरा सागर डैम है, ये जो है भारत का सबसे बड़ा डैम है, लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया है। किसके हिसाब से, वॉल्यूम ऑफ वाटर स्टोरेज, यानी जो पानी को कलेक्ट करना है, सबसे बड़ा का मतलब सबसे ऊंचा या सबसे लंबाई में नहीं है, वाटर जो कलेक्शन है उसकी कैपेसिटी के आधार पर ये सबसे बड़ा है। और ये कहाँ पे, नर्मदा रिवर पर बना है, और नर्मदा नगर जो है वहीं पर पुनसारा इन खानवा डिस्ट्रिक्ट, तो मध्य प्रदेश के खानवा डिस्ट्रिक्ट में है। ये भी हमारा सही है, पेयर सही है। अगर फोर्थ देखें, मैथन इज लोकेटेड इन द, एक्चुअल में मैथन जो है बराकर रिवर पर है, और ये कहाँ पर है, एक्चुअल में जो धनबाद है, धनबाद कोल सिटी है, वहाँ से 48 किलोमीटर दूरी पर मैथन रिवर बनाया गया है, यानी ये झारखंड में। हम देखते हैं कि हमारा जो है पेयर कौन सा सही है। तो हम देख रहे हैं कि ये तेलंगाना में न होकर के कहाँ है, कर्नाटक में है, गांधी सागर मध्य प्रदेश में है, इंदिरा सागर मध्य प्रदेश में है, और मैथन जो है झारखंड में है। हम देखते हैं हमारे 3 पेयर जो है गलत हैं। पूछा क्या है, गलत ही बताना है। तो यहाँ पर देख रहे हैं ओनली 3 पेयर। जैसा कि हमने पहले कहा, वो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना सारे क्वेश्चन संभव नहीं है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हुआ। यूपीएससी प्रीलिम्स क्वेश्चन 2022 के क्वेश्चन नंबर 10 जियोग्राफी सेक्शन में क्या पूछा उन्होंने, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, हाई क्लाउड्स प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ द अर्थ। स्टेटमेंट सेकंड, लो क्लाउड हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन emanating from the earth's surface and thus cause warming effect. Which of the statement given above is are correct? One only, two only, both one and two, neither one, neither two. हम देखें अगर जो हाई क्लाउड की बात कर रहे हैं कि हाई क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन, कि जो हाई क्लाउड हैं जो काफ़ी ऊंचाई पर पाए जाते हैं वो सोलर रेडिएशन को ज़्यादा रिफ्लेक्ट करते हैं और पृथ्वी पर जो है ठंडक बनाए रखते हैं। ऐसा क्या हमें प्रैक्टिकल में दिखता है? हम देखें तो हाई क्लाउड दिखता कब है? ये कम से करीब दिखता है मई महीने में ज़्यादातर दिखता है। वैसे तो पूरे साल में हमको बादल दिखते हैं। तो जब बादल बहुत ऊंचाई पर होते हैं तो वहाँ पर हमें उस समय गर्मी होती है, तो वहाँ पर ये जो पुल सरफेस की बात हो रही है ये हमें नहीं दिखता है। तो हमको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर डाउट है कि एक्चुअल में रिफ्लेक्शन वाली जो कंडीशन है, जब बादल बहुत ऊंचाई पर होंगे तो रिफ्लेक्शन करके भी जो है हमारे पृथ्वी को ठंडा रखना उनके लिए ज़्यादा
आसान हमको नहीं दिखता है, क्योंकि हम देखते हैं पृथ्वी ठंडा कब रहती है, जब बादल काफ़ी नज़दीक होते हैं, बरसात का मौसम होता है, यह बादल बहुत घने होते हैं। सेकंड, लो क्लाउड हैव ए हाई एब्जॉर्प्शन ऑफ इंफ्रारेड रेडिएशन इमनेटिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस एंड दस काज वार्मिंग इफेक्ट। तो लो क्लाउड की बात कर रहे हैं कि ये जो है इनके अंदर इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की टेंडेंसी ज़्यादा होती है और इस वजह से ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट पैदा करते हैं। ये भी स्टेटमेंट गलत है। कैसे गलत है, हम देखते हैं कि एक्चुअल में जो लो क्लाउड है, थिक क्लाउड प्राइमरली रिफ्लेक्ट सोलर रेडिएशन एंड कूल द सरफेस ऑफ अर्थ। जो लो क्लाउड है, जो कि हमारे ट्रोपोस्फीयर में पाए जाते हैं, जो निचले स्तर पर पाए जाते हैं, जो बरसात के मौसम में हम देखते हैं घना एकदम घनघोर बादल छा जाता है, तो वही एक्चुअल में लो क्लाउड है। उससे हमारा मौसम ठंडा रहता है, क्योंकि वो सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर देते हैं। तो जो ऊपर से सोलर रेडिएशन आ रही है उसको ऊपर ही वापस कर देते हैं, हमारे पृथ्वी तक वो नहीं पहुंच पाता है, इसलिए पृथ्वी ठंडी रहती है। दूसरा स्टेटमेंट देखें तो हम पहला स्टेटमेंट में क्या पा रहे हैं, एक्चुअल में हाई क्लाउड ना होकर के लो क्लाउड की बात कर रहे हैं। दूसरा में लो क्लाउड, हम जानते हैं पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट है, तो यह ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये ग्लोबल वार्मिंग होता कैसे, ग्रीन हाउस इफेक्ट होता क्या है? एक्चुअल में हमारी जो हम देखते हैं जो कार होती है, सबसे अच्छा एग्जांपल अगर हम अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, जो कार है, कार के अंदर लाइट आती है, उष्मा भी आती है, लेकिन कार के अंदर से बाहर नहीं जा पाती है। इसलिए अगर कार में ग्लास बंद करके कोई बैठा रहे तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। उसका रीज़न यही है कि ग्लास जो है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रोड्यूस करता है, यानी वहाँ से बाहर से गर्मी, यानी गर्मी क्या होती है, इंफ्रारेड रेडिएशन ही होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन आएगी पर वो बाहर नहीं जा सकता है। क्यों? वो शॉर्ट वेव है और जब वो आ जाते हैं तो लॉन्ग वेव बन जाते हैं, क्योंकि एनर्जी लॉस हो जाती है तो उसकी वेवलेंथ बढ़ जाती है। तो यही हालत पृथ्वी की भी है। जो बादल होते हैं, बादल से सन की लाइट अंदर आ जाती है पृथ्वी में, लेकिन जब पृथ्वी से वापस जाती है तो बादलों से टकरा करके वापस आ जाती है फिर से नीचे। इसलिए क्या होता है, गर्मी ज़्यादा होती है, यही वार्मिंग इफेक्ट पैदा करता है। तो ये एक्चुअल में लो क्लाउड ना होकर के हाई क्लाउड है। और हम देखते हैं कि जब बादल ज़्यादा तेज होते हैं और लेकिन जो है बारिश नहीं होती, हवा नहीं चलती है, तो बहुत ज़्यादा उमस होती है। क्यों? क्योंकि बाहर से गर्मी आ रही है पृथ्वी के अंदर, लेकिन अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, उसको बादल पूरी तरीके से ढक रखे हैं, इसलिए वहाँ पर हमें उमस बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए हम देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन है उन्होंने रिवर्स ऑर्डर में बनाया है। तो एक्चुअल में देखें यहाँ जो हाई उन्होंने लिखा है ये लो और थिक क्लाउड होते हैं, और जो यहाँ पर लो लिखा है वहाँ पर एक्चुअल में हाई क्लाउड होते हैं। इस तरीके से हम देखते हैं हमारा दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गया। तो हमारा ऑप्शन कौन सा है? डी। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th ये लास्ट क्वेश्चन है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर, रीजन ऑफन मेंशन इन द न्यूज एंड कंट्री। हम देख रहे हैं फिर से उन्होंने लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया है, जो मैप के हिसाब से काम होगा, और ये एक्चुअल में उन्होंने पूछा है न्यूज के अकॉर्डिंग। उसमें बता रहे हैं कि ये न्यूज बेस्ड क्वेश्चन है। एनातोलिया टर्की, अम्हारा इथोपिया, कैबो डेलगाडो स्पेन और कैटालोनिया इटली। हाउ मेनी पेयर गिवन एबव आर करेक्टली मैच। तो इनमें से कौन कौन से पेयर, 4 पेयर में से करेक्ट है, सही है। और यहाँ पर भी हम देख रहे हैं उन्होंने ये पूछा है कितने पेयर सही हैं, उन्होंने ये नहीं पूछा कौन सा पेयर सही है, बस कितने सही हैं ये उन्होंने पूछा है। आइए देखते हैं क्या हम इसमें कुछ एलिमिनेशन मेथड लगा सकते हैं क्या। हाँ, एक्चुअली हम जानते हैं एक यहाँ पर वर्ड बहुत ज़्यादा न्यूज में आया है, वो है कैटलोनिया। कैटलोनिया क्या है कि एक प्रांत है, और वह जो है उसकी जीडीपी बहुत अच्छी है, वहाँ पर बिजनेस अच्छे, उसकी अर्थव्यवस्था अच्छी है, और वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उद्योग धंधे समृद्ध है। इसलिए वो क्या है, एक देश का हिस्सा है, और वो अब कह रहा है कि हमको नया देश बनना है, यानी एक देश को तोड़ करके नया देश बनाने की बात हो रही है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था। तो ये है एक्चुअल में कहाँ, स्पेन। तो ये स्पेन जो है उसका हिस्सा है कैटालोनिया, और कैटालोनिया जो है नया देश बनाने की बात कर रहा है, इसलिए न्यूज में था। एनातोलिया की बात करें तो ये न्यूज में था, और ये एक्चुअल में टर्की में है, और ये एक पुराना, बहुत पुराना शहर है। तो हम देखते हैं कि एनातोलिया टर्की में है, अम्हारा इथोपिया में, ये सही है, और कैबो डेलगाडो जो है ये स्पेन में न होकर के मोजाम्बिक में है।
और कैटालोनिया एक्चुअल में स्पेन का हिस्सा है, इटली का हिस्सा नहीं है। जैसा कि हमने कहा कैटालोनिया स्पेन के जो है पूर्वी हिस्से में पूर्वी हिस्से का पार्ट है, और वो एक्चुअल में कह रहा है कि उसको नया देश बनाना। उसके पास अपना संविधान भी है, उसके अंदर स्वायत्तता है, वो संविधान भी उसके पास है। वो कहता है कि हमको नया देश बनना है। क्यों? क्योंकि कैटालोनिया रीजन ही है जो बहुत ज़्यादा जीडीपी क्रिएट करता है, उसकी जीडीपी काफ़ी बड़ी है, वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू मिलते हैं और उससे पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो कैटालोनिया के लोगों को लगता है कि हमारे द्वारा जो इनकम जनरेट की जा रही है, रेवेन्यू जनरेट किए जा रहे हैं, उसके अन्य हिस्सों के द्वारा उपयोग में लिया जाता है और हमारे विकास में उतना पर्याप्त धन नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उनका कहना है कि हमें नया देश बनाना है। तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था। हम देखते हैं 1 और 2 सही है, 3 और 4 गलत है। इस तरीके से 2 पेयर सही है। उन्होंने पूछा करेक्ट कितना है, तो ओनली 2 पेयर, तो केवल 2 पेयर सही है। ये क्वेश्चन थे 11th क्वेश्चन जो यूपीएससी ने पूछे थे इस साल। तो अगले वीडियो की हम बात करें, जो हमारा अगला वीडियो होगा, हम यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट वाइज देख रहे हैं। तो यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2022 ही हम आगे देखेंगे, और ये होगा इन्वायरमेंट सेक्शन से। तो इन्वायरमेंट सेक्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, और हर साल इन्वायरमेंट सेक्शन से यूपीएससी सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछती है। तो अगले वीडियो हम देखेंगे यूपीएससी के इन्वायरमेंट सेक्शन को। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कुछ पूछना हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और साथ ही साथ वीडियो को शेयर जरूर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।